हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन बायोलॉजी एग्जाम बूस्टर सीरीज का आज होने वाला है फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जो भी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स है उनमें बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A multicellular animal possesses tissue level organization but lacks organ it most likely belongs to। इसमें क्या दिया है कि उस जो एनिमल हमारा है वो मल्टीसेलुलर है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ऑर्गन्स नहीं है। तो अगर हम बात करें जो भी हमारे एनिमल किंगडम से, तो पोरिफेरा से स्टार्ट करेंगे। तो पोरिफेरा क्या होता है? इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल, ठीक है, सेलुलर लेवल होता है पोरिफेरा। उसके बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों में क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन होता है। उसके बाद एस्केल्मिन्थीज आता है। एस्केल्मिन्थीज में क्या होता है? एस्केल्मिन्थीज से आगे जो भी है कॉर्डेटा तक वो सारे क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक तो मल्टी सेलुलर होना चाहिए, तो सारे मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर क्या होगा? अगर यूनिसेलुलर होता तो वो हमारा होता है प्रोटोजोआ या फिर उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर पूछा है तो सारे हो सकते हैं, लेकिन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो हमारा पोरिफेरा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सेलुलर लेवल है। तो क्या हो सकता है? या तो सिलेंट्रेटा हो सकता है या टीनोफोरा हो सकता है, बट लैक्स ऑर्गन, इनमें ऑर्गन नहीं होते। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं होगा क्योंकि ऑर्गन होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एनेलिडा में भी ऑर्गन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एन एनिमल एग्जिबिट्स ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बट लैक्स बॉडी कैविटी, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होनी चाहिए। तो कौन से फाइलम से वो बिलोंग करेगा? तो अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी क्या होता है? सीलोम को हम बोलते हैं, सीलोम होता है, सीलोम को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। सीलोम किससे डिराइव होता है? सीलोम डिराइव होता है मीजोडर्म से, ठीक है। सीलोम बेसिकली मीजोडर्म से डिराइव होता है। तो 3 टाइप्स के चीजें होती है, जैसे कि एक चीज होती है एसिलोमेट। एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एसिलोमेट जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, जिनमें कोई मीजोडर्म लेयर नहीं होती, ठीक है। तो ये एसिलोमेट कौन कौन से होते हैं? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा और उसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। ये हमारे हो गए, क्या हो गए? एसिलोमेट हो गए। उसके बाद सेकंड क्या आता है? स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या होगा? जिनमें स्यूडोसिलोमेट में क्या होगा? फॉल्स सिलोम पाया जाएगा, ठीक है। वो कौन से होते हैं? स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल क्या होता है? एस्केल्मिन्थीज। एस्केल्मिन्थीज में क्या होता है? स्यूडोसिलोमेट होता है। उसके बाद सीलोमेट या तो यूसिलोमेट जिसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है, ट्रू सिलोम जिसमें पाया जाता है उसको हम बोलते हैं यूसिलोमेट, ठीक है। यूसिलोमेट क्या होगा? कौन सा? यूसिलोमेट क्या हो जाएगा? जिसमें सीलोम पाया जाएगा और इसमें मीजोडर्मल ओरिजिन होगी। तो ये कहां से होता है यूसिलोमेट? एनेलिडा से स्टार्ट होके कॉर्डेटा तक सारे क्या होते हैं? यूसिलोमेट होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सीलोम हो गया, एसिलोमेट हो गया, स्यूडोसिलोमेट हो गया और थर्ड क्या हो गया हमारा? यूसिलोमेट, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होना चाहिए। पहले तो ऑर्गन लेवल होना चाहिए, तो हमारा नाइडेरिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा? टिश्यू लेवल होगा, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है? ऑर्गन लेवल होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की बात करें तो ये तीनों क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन होती हैं,
डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें दो लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टो और एंडो दोनों पाया जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करें तो ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हमारा यहाँ पे सेकंड सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यूसिलोमेट क्या हो जाएगा, जिसमें ट्रूसिलोम पाया जाता है, और वो कहाँ पे पाया जाता है, एनिलिडा से कॉर्डेटा में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why are diploblastic animals incapable of forming complex internal organs? अगर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो वो कौन से ओरिजिन के होते हैं, ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। और मीजोडर्म ओरिजिन वाले जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, जहां पे मीजोडर्म पाया जाएगा। तो ठीक है, अगर जर्म लेयर्स की बात करें तो जो जर्म लेयर्स होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अगर हमारे पास 2 जर्म लेयर्स हैं तो वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 जर्म लेयर हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो एक होता है हमारा डिप्लोब्लास्टिक, अभी हमने पीछे देखा। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक में क्या पाया जाता है, एक्टोडर्म पाया जाता है और एंडोडर्म पाया जाता है, लेकिन इसमें मीजोडर्म नहीं पाया जाएगा। तो मीजोडर्म नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स नहीं बन पाएंगे। तो इस वजह से जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स नहीं बन पाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक हो गए। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट होगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस से आगे जितने भी होंगे उस ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इनमें क्या होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों डर्मल लेयर्स पाए जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। कहां पे पाया जाएगा, पाया जाएगा हमारे प्लेटिहेल्मिन्थेस से आगे जितने भी हमारे फाइनल होंगे उसमें सब में। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, ऐसा कुछ नहीं होता। लैक ऑफ मेसोडर्म, ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, जबकि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन के। तो इसमें मेसोडर्म एब्सेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A triploblastic animal with a body cavity completely lined by mesoderm is classified as। अब इसमें दिया है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में से तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, एनिमल्स विद अ बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म इज क्लासिफाइड एज। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइन होता है मेसोडर्म से, तो उसको किसमें हम रखते हैं, हम उसको रखते हैं यूसिलोमेट में, ट्रूसिलोम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एन एनिमल शोज रेडियल सिमेट्री एज एन एडल्ट। एक एनिमल है जिसमें रेडियल सिमेट्री एडल्ट में होने पर पाया जाता है, बट बाइलेटरल सिमेट्री ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। एक कोई एनिमल है वो जब एडल्ट फॉर्म में रहता है तो उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, वहीं जब वो लार्वल स्टेज में रहता है तो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये दिस कैरेक्टरिस्टिक इज टिपिकल ऑफ, ये किस चीज, ये कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल मतलब उनको किसी भी प्लेन से मतलब नहीं है, कैसे भी वो करे तो सिमेट्री नहीं होती उनमें। रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, उनको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो 2 हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। और थर्ड हमारा होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में वो 2 हाफ्स में डिवाइड होंगे, ठीक है, किसी एक प्लेन से। एक होता है हमारा एसिमेट्रिकल, सेकेंड हमारा होता है रेडियल सिमेट्री, थर्ड हमारा क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एसिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं, एसिमेट्रिकल हमारा होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसके अलावा
टीनोफोरा, टीनोफोरा में बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा के, इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है उसमें क्या हो जाता है, इसमें पेंटारेडियल, इसमें पाया जाता है पेंटा रेडियल सिमेट्री। तो ये क्या हुआ, रेडियल सिमेट्री का हुआ। अब तो हमको मिल गया ना कि एडल्ट में कैसा पाया जाएगा, रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए। तो ये किसका हो गया, इकाइनोडर्मेटा में। हमारा बचा कौन सा, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कहां पे पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री हमारी प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद सारे प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने भी और भी होंगे ऊपर क्लासेस, सारे में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो हम, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है, और इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वल फॉर्म होता है उसमें भी क्या पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट होगा, फिर से अलग से लिख देती हूँ, एडल्ट में क्या होगा, रेडियल सिमेट्री होगी, और लार्वा में क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ एनिमल लैक्स बोथ mesoderm and coelom, it most likely प्लेटीहेल्मिन्थेस, नाइडेरिया, निमेटोडा एंड एनेलिडा। कौन सा ऑप्शन होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। इफ एनिमल लैक्स बोथ मेसोडर्म एंड सीलोम, मेसोडर्म नहीं है तो क्या होगा, वो डिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। सीलोम नहीं है तो एसिलोमेट होगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, नाइडेरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या होगा, अभी हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरिफेरा में पाया जाता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाएगा, नाइडेरिया में पाया जाएगा। ऑर्गन लेवल किस में पाया जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में पाया जाएगा, एनेलिडा में। तो क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, और डी का सी का क्या होगा, सी का थर्ड होगा, और डी का फर्स्ट हो जाएगा। 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द सिमेट्री विद द फाइलम। इस साइड सिमेट्री दी है, इस साइड फाइलम दिया है। ये हमारी सिमेट्री दी है और इस साइड फाइलम दिया हुआ है, आपको इसको मैच करना है, ठीक है। एसिमेट्रिकल कौन है, रेडियल सिमेट्री कौन है, बाइलेटरल कौन है, एडल्ट रेडियल सिमेट्री कौन है। अभी हमने इसको डिस्कस किया, थोड़ी देर का मैं पॉज लेती हूँ और आप लोग इसको खुद से सॉल्व करके बताइए। चलिए देखते हैं। एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं, पोरिफेरा। पोरिफेरा कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, नाइडेरिया और सिलिंड्रेटा में। बाइलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा में। एडल्ट रेडियल इसमें पाई जाएगी, तो हमारा डी का सेकेंड, ओके। एसिमेट्रिकल पोरिफेरा होता है, रेडियल सिमेट्री नाइडेरिया में होता है, एडल्ट रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा में, और बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा में सारे हमारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेलिडा एंड एब्सेंट इन ऑर्थोपोडा। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम की बात करें और उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। नीचे शायद दिया, पहले ये देख लेते हैं फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा और टीनोफोरा की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई स्पेशलाइज नहीं होता। इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, जिसको हम जीबीएस भी बोलते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे फाइलम होगा और यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, ठीक है। अब अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, इसमें फ्लेम सेल्स या तो
क्या होता है, फ्लेम सेल्स होता है, या तो इसको सोलेनोसाइट्स बोलते हैं और इसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। फिर एस्केलमेंथीज है, एस्केलमेंथीज में क्या होता है, इसमें रेनेट सेल होते हैं, रेनेट सेल। एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा में अगर अर्थवर्म को हम देखें, एनेलिडा में अगर अर्थवर्म की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है नेफ्रीडिया। उसके अलावा अर्थवर्म और लीच, अर्थवर्म और लीच दोनों में क्या हो जाता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम नेरीज की बात करें, नेरीज में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मिक्सोनेफ्रीडिया। मिक्सोनेफ्रीडिया क्या होता है, मिक्सोनेफ्रीडिया। अब मिक्सोनेफ्रीडिया क्या होता है, ये दोनों फंक्शन करता है, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन दोनों फंक्शन करता है। आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। अगर हम बात करें इंसेक्टा की, जिनमें कॉकरोचेस आते हैं, कॉकरोच में क्या होता है, मेलपीगियन ट्यूबल्स, मेलपीजियन ट्यूबल्स कॉकरोच में पाया जाता है। उसके अलावा और क्या होता है, एरेक्नीडा। एरेक्नीडा क्लास में क्या पाया जाता है, स्पाइडर या फिर स्कॉर्पियन। अगर स्पाइडर या स्कॉर्पियन की बात करें तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रस्टेशियन, जिसमें प्रॉन पाया जाता है, प्रॉन, इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाता है ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, या फिर इसको हम एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मोलस्का की बात करें, ठीक है, मोलस्का की बात करें, मोलस्का में अगर हम देखें जैसे कि हमारा पाइला हो गया एग्जाम्पल, तो पाइला में क्या पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ बोजनस, ऑर्गन ऑफ बोजनस, ठीक है, NUS। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में क्या पाया जाता है, प्रोबोसिस ग्लैंड, हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है। यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा में पाइलोरिक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा को आगे और लिख लेते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, या फिर इसी को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स और कहां पे पाए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि फ्लेम सेल्स कहां पे पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सिफेलोकॉर्डेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज दोनों। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेलिडा। एनेलिडा का कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में एब्सेंट होता है। ग्रीन ग्लैंड किसमें पाया जाता है, फिर से देखो, ग्रीन ग्लैंड, ये हाँ ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है आर्थ्रोपोडा, किसमें, प्रॉन में पाया जाता है। इसमें क्या पूछा है, एनेलिडा का, तो ग्रीन ग्लैंड नहीं हो जाएगा, ये पाया जाता है प्रॉन में, आर्थ्रोपोडा में। मेलपीगियन ट्यूबल्स कॉकरोच में पाया जाएगा, कॉकरोच में। नेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स क्या पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज और सिफेलोकॉर्डेटा में। ठीक है, तो बचा कौन सा, नेफ्रीडिया, ये कहां पे पाया जाता है, एनेलिडा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मैच द फाइलम एंड द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इस साइड हमारा फाइलम दिया है और इस साइड हमारा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दिया है। तो फर्स्ट हमारा फाइलम दिया है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, इसमें पाया जाता है फ्लेम सेल्स, ए का हो जाएगा सेकेंड। एनेलिडा में क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया, बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा या फिर इंसेक्टा, इंसेक्टा वही जो हमारे कॉकरोचेस, उसमें क्या पाया जाता है, मेलपीगियन ट्यूबल्स, सी का क्या हो जाएगा, थर्ड, एंड डी का बचा फोर्थ। ठीक है, क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है, क्रस्टेशिया वही हमारा, अभी हमने प्रॉन पढ़ा। ग्रीन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है,